हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के इकोनॉमी के सेशंस में। आज के इस वीडियो में हम एक ब्रीफ ओवरव्यू देखेंगे कि दरअसल भारत सरकार नहीं, गवर्नमेंट का रोल क्या होना चाहिए एक इकोनॉमी में, उसके बारे में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इंडिया एम्ब्रेस्ड एन इकोनॉमिक, ऑफ कोर्स हम इसे इंडिया को मद्देनजर रखते हुए बनाएंगे, तो स्पेसिफिकली हमारा गोल जो है या फिर हमारा मौजू इंपॉर्टेंटली इंडिया ही होगा। इंडिया एम्ब्रेस्ड एन इकोनॉमिक मॉडल विच हैज़ द फीचर्स ऑफ बोथ फ्री मार्केट कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। हालांकि हमने एक सोशलिस्टिक पैटर्न अडॉप्ट तो किया हुआ था, लेकिन जैसे जैसा समय बीतता गया हमें पता चला कि इट इज़ मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल विच इज़ नेसेसरी, जहाँ पर प्राइवेट कंपटीशन भी है, सरकार भी जो है वहाँ पर एक कंपटीटर की तरह काम कर रहा है। सरकार का रोल जो है वो सिर्फ रेगुलेटर की तरह होना चाहिए, मार्केट डिसाइडर की तरह नहीं। तो हम मार्केट कैपिटलिज्म को भी फॉलो करते हैं, सोशलिज्म को भी फॉलो करते हैं। द पॉलिसी मेकर्स कॉल्ड दिस मॉडल मिक्स्ड इकोनॉमी। तो सबसे पहली बार 1930s में जॉन कीनीस ने ये आइडिया दिया हुआ था कि लेट देयर बी बोथ द सेक्टर्स, दैट इज पब्लिक एंड प्राइवेट वालों को compete करने दें। जहां कहीं पर भी कंपटीशन हद से ज़्यादा हो रहा है, सरकार को वहां पर आना चाहिए। अननेसेसरली सरकार को हर चीज़ में बाधा नहीं डालनी चाहिए। देयर इज नो नीड फॉर गवर्नमेंट टू बी इन ईच एंड एवरी बिजनेस। The government must build a comprehensive welfare state with a strong emphasis on redistribution of resources to poor, along with the provision of social service, that is public health, education, equitable institutions, unemployment benefits, old age pensions, etc., financed through taxation. जहाँ कहीं पर भी सोशल सेक्टर हैं, जहाँ पर सोसाइटी से रिलेटेड, लोगों से रिलेटेड, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ से रिलेटेड जो कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ें सेक्टर्स हैं, जैसे कि पब्लिक हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इक्विटेबल इंस्टीट्यूशंस हो गया, यूनिवर्सिटीज़ जैसा वगैरह, अनएम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट्स, ओल्ड एज पेंशंस, इन सभी जगहों पर हम मान सकते हैं कि सरकार का होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन प्राइवेट जहाँ कहीं पर भी कॉमर्स हो, इंडस्ट्रीज हो, प्रोडक्शन हो, मैन्युफैक्चर्स हो, वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं प्राइवेट कॉम्पिटिशन का होना बहुत ही ज़रूरी है। In today's changing world of high technology, the government must do a lot of public spending on investment in human capital and research and development. देखिए, इस वीडियो का मौजू यही है कि एक आउटलुक आपको बताया जाए कि सरकार को करना क्या चाहिए। तो जैसे कि हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा होना चाहिए, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी लाने में होना चाहिए। On the job creation front, the government must adopt a judicious mix of labor market institution that includes a fairly flexible labor market allowing easy hiring and firing of employees, along with strong labor associations to safeguard the interest of the employees. तो एक आप मैन पावर बनाइएगा, कैपिटल जिसे हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल, अच्छा खासा बनाइएगा, स्किल डेवलपमेंट दीजिएगा, उन्हें एजुकेशन दीजिएगा, सो दैट फर्दर कॉर्पोरेट वर्ल्ड या फिर जो प्राइवेट सेक्टर है वो उन्हें सही तौर पर से यूटिलाइज कर सके। सो दिस इज व्हाट द रोल विच हैज़ बीन कंसीव्ड फॉर द गवर्नमेंट। ऑन द एक्सटर्नल फ्रंट, अभी जो हमने देखा वो इंटरनल फ्रंट में था, इंडिया में, विद इन इंडिया में। एंड ऑन द एक्सटर्नल फ्रंट, द गवर्नमेंट मस्ट एम्ब्रेस ग्लोबलाइजेशन। हमने कई बार इसके बारे में देखा, बिकम लोकल टू ग्लोबल, ओपननेस टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बट विद रिस्क शेयरिंग अप्रोच। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बाहर गांव के आते हैं, अब्रॉड के आते हैं, उन्हें आप आश्वासन दीजिएगा कि इंडिया में पैसा रखिए, अगर थोड़ा बहुत लॉस वगैरह भी आएगा हम आपको सपोर्ट करेंगे। उन्हें आश्वासन दीजिएगा, उन जो रिस्क वो ले रहे हैं आप भी थोड़ा बहुत उसमें भाग लीजिएगा। The government should share the risk arising out of globalization by training and skilling those who have suffered from the negative impact of globalization. Of course, बड़ी जब मिशनरीज वगैरह आते हैं तो कई मैन पावर जो है, लेबर जो है, वो अपना जॉब खो देते हैं, लेकिन एडिक्वेट स्किल प्रोवाइड करने से, अब जैसे कि मिशनरी है लेकिन उसे चलाने के लिए भी तो आदमी चाहिए, तो आप उन ह्यूमन कैपिटल को जो है स्किल और ट्रेन कर सकते हैं। The process of risk sharing will make globalization acceptable to all. This is one such reason why you find कि जब भारत सरकार किसी MNC को, किसी बड़े इन्वेस्टर को सपोर्ट देती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमें इंडिया में भी देखने को मिलेगा। Adopting the above features will allow India to achieve high growth along with high social ambitions और indicators, चाहे वो ग्लोबल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रैंकिंग्स हों या फिर वर्ल्ड बैंक, IMF जैसे इंस्टीट्यूशंस जो कोई भी पैरामीटर्स रखते हैं लोन वगैरह देने के लिए, तो यहाँ पर बहुत ही हेल्प होगी इंडिया की। एंड फाइनली, व्हाट आर द 3 मेजर ब्रॉड फंक्शंस विच अ गवर्नमेंट शुड अंडरटेक। सबसे पहला अलोकेशन फंक्शंस, कि कहाँ पर क्या होगा, किस तरीके से होगा। अलोकेशन फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, किसे किसे क्या क्या मिलेगा और कितना मिलेगा। स्टेबिलाइजेशन फंक्शन, जब कभी भी हाथ से मामला दूर जा रहा है, जब कभी भी लग रहा है कि स्टेबिलिटी खो रही है, दिस इज वन सच प्लेस वेयर यू कैन फाइंड द गवर्नमेंट टू कम एंड गवर्नमेंट शुड कम। बाकी के जगह जितने भी है, लेट देयर बी कॉम्पिटिशन, लेट देयर बी द मार्केट कैपिटलिस्ट टू वर्क ऑन देयर। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी गवर्नमेंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।